Hello everyone, welcome to our TSN classes. This is chapter 2. Now we start from 37 page number. The topic is closing ceremony. After the conclusion of all sports events, the closing ceremony begins. क्लोजिंग सेरेमनी में सेम कंडीशन है. स्पोर्ट्स इवेंट होने के बाद जो क्लोजिंग सेरेमनी कैसे की जाती है, फ्लैग बियर फ्रॉम ईच participating country enter the stadium, followed by the athlete who enter together without any national distinction. The Paralympic flag is taken down, the games are officially closed and Paralympic flame is extinguished. उसी तरीके से होते हैं जो ओलंपिक गेम्स की तरह किए जाते हैं. फ्लैग नीचे कर लिया जाता है और वो मशाल बुझाई जाती है और फिर पैरालंपिक की समाप्ति की जाती है. इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी क्या है? इट इज़ अ ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ द पैरालंपिक मूवमेंट. द नेशनल पैरालंपिक कमेटी ऑर्गेनाइज द समर एंड विंटर पैरालंपिक गेम. ये जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी क्या ऑर्गेनाइज कराती है? समर और विंटर पैरालंपिक गेम्स करवाती. इट ऑल्सो सर्व एज द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ 9 स्पोर्ट्स. और ये कौन सा इंटरनेशनल फेडरेशन 9 स्पोर्ट्स करवाती है. फॉर विच इज सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट द वर्ल्ड चैम्पियनशिप एंड अदर कॉम्पिटिशन. इट्स विजन is to enable Paralympic athletes to achieve sporting excellence and inspire and exit the world. It was established in Düsseldorf and on 22 सितंबर 1989 को इसको एस्टेब्लिश किया था. इट्स हेडक्वार्टर इज इन बॉन जर्मनी. इसका जो हेडक्वार्टर है बॉन में है, जर्मनी में है. इट इज़ मेन aim is to develop sports opportunity for all the people who with an impairment from the beginner to the elite level. इसका एक ही एम है कि स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल द पीपल, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ करना और जो इम्पेरेंट है, जो सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए एलाइट लेवल तक लेके जाना. Awards. After every event of Paralympic, medals are presented to the winner as award. पैरालंपिक में जो आफ्टर इवेंट होने के बाद कौन से मेडल दिए जाते हैं? विनर्स को अवार्ड दिए जाते हैं. द कॉम्पिटिटर टीम्स डेट सिक्योर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन. जो कॉम्पिटिटर टीम्स होती है वो डिसाइड सिक्योर करती है फर्स्ट थर्ड पोजीशन, स्टैंड अप एट द विक्ट्री पोडियम, और उनको वहाँ स्टैंड कर पोडियम पे खड़ा करती है. दे आर अवार्डेड द मेडल्स आफ्टर गिविंग अवे द मेडल. National flags of the 3 countries are unfurled and hosted. The tune of the national song of the gold medals winning out countries played. मेडल दिए जाते हैं, 3 कंट्री को बुलाया जाता है, होस्टेड करती है, वो होस्ट करती है, फिर नेशनल सॉन्ग कराया जाता है, फिर गोल्ड मेडल विनिंग कंट्रीज प्लेड. Paralympic motto, spirit in motion is the Paralympic motto. Spirit, junoon, motions. It was started in 2004 Athens Paralympic period. To this Olympic, the motto of Paralympics was mind, body. ये मोटो होता है कि आपका क्या है, माइंड, बॉडी, स्पिरिट, ये सब कुछ, जुनून, दिमाग, शरीर, स्पिरिट, भावना, ये मोटो होते हैं गेम्स के. हर साल ओलंपिक गेम का मोटो आता है. Categories of disabilities. The International Paralympic Committee has established 10 disability categories including physical, visual and intellectual impairment. इंटरनेशनल पैरालंपिक क्या करती है? एस्टेब्लिश करती है 10 जो डिसेबिलिटीज़ होती है कैटेगरीज, उनको, जैसे कि फिजिकल, कोई फिजिकली फिट नहीं है, मतलब फिजिकली डिसेबल्ड है, कोई विजुअल है, किसी को दिखाई नहीं रहा है, एंड इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है. एथलीट विथ वन ऑफ दिस डिसेबिलिटीज कैन पार्टिसिपेट इन पैरालंपिक गेम्स थ्रू. नॉट एवरी स्पोर्ट्स कैन अलाउ फॉर एवरी डिसेबिलिटीज कैटेगरी. इनको मतलब सारे गेम्स तो ये खेल नहीं सकते. अब जो जैसे जैसे डिसेबल्ड पर्सन है उनको वैसे ही गेम खिलाए जाते हैं. जैसे फिजिकल इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी इंक्लूड इम्पेयर्ड मसल पावर. ये लोग क्या कर सकते हैं? जो फिजिकल इम्पेयरमेंट है और डिसेबिलिटी है, इंक्लूड इम्पेयर्ड मसल पावर, इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, लॉस ऑफ लिम्ब, जिसने अपने पाँव खो रखे हैं, लेंथ, लेग लेंथ डिफरेंस, लेग की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट हो, अगर शॉर्ट स्टेचर है, किसका शॉर्ट है बिल्कुल. इट इज़ विजुअल इम्पेयरमेंट इंक्लूड्स इम्पेयरमेंट ऑफ वन और मोर कंपोनेंट ऑफ विजुअल सिस्टम. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज इंक्लूड द significant impairment of intellectual functioning. The International Olympic Committee mainly serves athletes with physical and visual disabilities, where intellectual disabilities has been added to some Paralympic games.
अब अलग अलग तरीके से डिसेबल पर्सन होते हैं, उनके लिए अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड किया है। ईयर ऑफ एंड वेन्यू ऑफ पैरालंपिक गेट हेल्ड सो फार, सबसे फर्स्ट कहाँ हुआ था 1960 में रोम में हुआ था, फिर सेकंड कब हुआ था 1964 टोक्यो में हुआ। एक बार आप इस पर रीड कर लेना। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 38, पैरालंपिक समर कब पैरालंपिक स्पोर्ट्स समर, आर्चरी, पैरा टेक्वांडो, एथलेटिक्स, रोविंग, बॉक्सी, शूटिंग, ये सब चीज़ें समर में कराई जाती है। जूडो, व्हीलचेयर बास्केटबॉल, व्हीलचेयर फेंसिंग। पैरालंपिक स्पोर्ट्स विंटर कहाँ होता है, बी एथलॉन, अल्पाइन स्कीइंग, आइस हॉकी कराई जाती है, स्नोबोर्डिंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, व्हीलचेयर कर्लिंग, ये सब समर में विंटर में कराए जाते हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत, स्पेशल ओलंपिक भारत का क्या है? स्पेशल ओलंपिक वेयर स्टार्टेड बाय यूनियंस कैनेडी शिरवर, सिस्टर ऑफ जॉन एफ कैनेडी, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ये इसने स्टार्ट किया था यूनियंस कैनेडी, जो यूएसए का प्रेसिडेंट था। और इनफैक्ट शी बिलीव दैट विद इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एक्सपीरियंस एज एनीवन एल्स, ये सबके साथ इक्वल मतलब ये चाहते थे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सबको, और पीपल विद स्पेशल नीड्स कुड कंप्लीट फार मोर देन इवन thought possible. She was convinced that children with intellectual disabilities could be exceptional athletes, sportsperson, and that through sport they can release their potential for growth and development. डिसेबल्ड पर्सन को अपनी मतलब स्पोर्ट पर्सन मतलब अपने विकास, शारीरिक विकास और मानसिक मतलब ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। कीपिंग दिस इन माइंड, शी स्टार्टेड अ डे कैंप फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एट हर होम। क्या करा गया? शी स्टार्टेड, इसने क्या करा, घर पे जो है चिल्ड्रन को कैंप में जो डिसेबिलिटीज होते थे उनको घर पे स्टार्ट कराया गया कैंप। शी इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू स्टार्ट दिस गेम, उसने काफ़ी इन्वेस्ट किया जो गेम्स को स्टार्ट करने के लिए स्पेशल ओलंपिक भारत। ओविंग टू हर एफेक्ट द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक वेयर हेल्ड इन जुलाई 1968 शिकागो। फिर ये कब कराए गए? उसने इतनी मेहनत करी इस स्पेशल ओलंपिक को कराने के लिए, तो एक स्टार्ट हुए 1968 इन शिकागो में। अबाउट 1000 एथलीट फ्रॉम यूएसए एंड कनाडा पार्टिसिपेटिंग इन वन डे इवेंट। उसमें 1000 एथलीट पार्टिसिपेट किए थे यूएसए से और कनाडा से इन वन डे इवेंट, विच वॉज अ जॉइंट वेंचर बाय कैनेडी फाउंडेशन एंड शिकागो पार्क डिस्ट्रिक्ट इन 1971 यूएस। नेक्स्ट पेज, सॉरी। The United Nations declared 1986 as their year of Special Olympic. In 1988, the 2003 Special Olympic, approximately 7,000 athletes from 150 nations participate in 18 disciplines. इन लोगों ने ऐसे पार्टिसिपेट किया था। इस सन में स्पेशल ओलंपिक 7,000 एथलीट आए थे, 150 नेशन ने पार्टिसिपेट किया था। सिंबल क्या है? द स्पेशल ओलंपिक लोगो इज़ बेस्ड ऑन द स्कल्पचर जॉय एंड हैप्पीनेस। सिंबल होता है कि भाई आप जो भी लोगों का जो मेन मोटो सिंबल्स होते हैं कि भाई किस हैप्पीनेस, जॉय, इन्जॉय करने के लिए, तो ये लोगो दिया जाता है। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड द लोगो इज सिंबल ऑफ ग्रोथ। किस लिए दिया जाता है? लोगों की ग्रोथ करे, कॉन्फिडेंस आए, जॉय, अब बच्चों में जॉय मतलब खुशी हो। एंड द अडल्ट्स विद डिसेबिलिटीज हु आर लर्निंग कोऑर्डिनेशन, और जो अडल्ट है वो क्या करना सीखे? डिसेबिलिटीज जो अडल्ट होते हैं वो चिड़चिड़ापन होता है, वो कोऑर्डिनेशन, मास्टरिंग स्किल्स, पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन, प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर रिचर एंड मोर प्रोडक्टिव लाइफ्स। अच्छी लाइफ जीने के लिए वो इसको कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें। स्पेशल ओलंपिक फ्लेम, द फ्लेम ऑफ होप इज द नेम गिवन टू द थॉट्स दैट इज कैरिड एंड टू एंड इट लाइट एट स्पेशल ओलंपिक। फ्लेम क्या है? होप, आशा। नेक्स्ट पेज, ये ईयर एंड वेन्यू स्पेशल ओलंपिक भारत कहाँ हुए थे? शिकागो में हुआ था 1968 में। द फॉलोइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इंक्लूडेड स्पेशल ओलंपिक। कौन कौन से गेम्स कराए जाते हैं? एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। ये आप एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट पेज 40, पेज नंबर 40 ओलंपिक आइडियल, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म। ओलंपिक सिंबल और एम्बलम। ओलंपिक सिंबल ये 5 रिंग्स, इट कंप्राइज 5 इंटरलिंक्ड रिंग्स और सर्कल टू रिप्रेजेंट द स्पोर्ट्स फ्रेंडशिप ऑफ ऑल पीपल। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रेंडशिप को।
स्पोर्टिंग फ्रेंडशिप को करते हैं सभी ऑफ ऑल पीपल, सबके लिए। द रिंग ऑल्सो सिम्बलाइज द 5 कॉन्टिनेंट। जो रिंग है वो क्या दर्शाता है? अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। ईच रिंग इज अ डिफरेंट कलर, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। द कलर ऑफ ईच रिंग वॉज प्रपोज बाय डी कुबर्टिन हिमसेल्फ। इसने किसने करी थी रिंग की शुरुआत? डी कुबर्टिन ने हिमसेल्फ। हाउएवर इट इज important to emphasize that Pierre de Coubertin never said and wrote that the color of the ring were linked with different continents, so it is merely a misconception to say that each of the colors relates to certain continent। जो कलर है वो हर एक कंट्री से रिलेटेड है। द ओलंपिक मोटो इज inscribed under the emblem which consists of 3 Latin word CTS, Altius, Fortius। CTS का मतलब है फास्टर, हायर, Altius का मतलब है हायर और Fortius का मतलब है स्ट्रॉन्गर। ये एम्बलम है, मोटो है ओलंपिक का, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। The literally meaning of these words would represent athletic goals, running faster, jumping higher and throwing faster, further। ये इसका मोटो है। ओलंपिक आइडियल्स क्या है? ओलंपिक गेम्स आर रिमेंबर्ड ऑफ फॉर द बिशप पेनिसिल्वेनिया की याद में कराए जाते हैं। फेमस सरमन था, द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक इज़ नॉट टू विन बट टेक द पार्ट। उसने ये बोला था कि इम्पॉर्टेंट थिंग ये नहीं है कि आप जीतें, इसमें आपका पार्ट लेना ही बहुत बड़ी बात है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ नॉट ट्रिम्प बट स्ट्रगल। द एसेंशियल थिंग इज़ नॉट टू हैव कॉन्क्यूर्ड बट टू हैव फॉट वेल। ये इसने बताया गया था। ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलंपिक्स टू पे अकॉर्डिंग टू कुबर्टिन following objective can be achieved through Olympic Games: to pay attention toward physical education and sports competition in all the countries of the world। उसने कहा था कि फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स कंपटीशन हर कंट्री में होना चाहिए वर्ल्ड। टू डेवलप पर्सनैलिटी, कैरेक्टर्स, सिटीजनशिप क्वालिटीज़ एंड हेल्थ अमंग द यूथ। और क्या होनी चाहिए? डेवलप होनी चाहिए पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, सिटीजनशिप क्वालिटीज़ और हेल्थ अमंग द यूथ, और यूथ का जो हेल्थ से रिलेटेड है। फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट अमंग स्पोर्ट्स पर्सन सो डैट दे कुड लीड अ हेल्दी एंड प्रॉस्परस लाइफ। गुड हैबिट हो और स्पोर्ट्स पर्सन की भावना से एक हेल्दी लाइफ और प्रॉस्परस लाइफ जी सके। टू डेवलप पैट्रियोटिज्म एंड फ्रेटर्निटी अमंग स्पोर्ट्स पर्सन, और सबके लिए एक भाईचारा और बना रहे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। टू डेवलप इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी एंड पीस, और इंटरनेशनल लेवल पर एक शांति की भावना से ओलंपिक्स कराए जाते थे, ये उद्देश्य था उनका। नॉट टू हैव एनी डिस्क्रिमिनेशन टू ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, और ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि कास्ट से बेसिस हो एंड रेस हो या रिलीजन्स हो, ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट।